मोदी के प्रति जितना खिलाफ बोलेगी उतने ही कांग्रेस फंसती जा रही है। चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा और स्पष्ट बीजेपी को लाभ होगा। कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़ नहीं रही है। सर, इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और चूंकि आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आप इस राज्य को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इस बार क्या लग रही है, बीजेपी किस पोजीशन पे है और क्या कुछ आपको लग रहा है इस बार इलेक्शन? नहीं, इस बार भी 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिलेगा। पहले जो चुनाव था 2017 में और इस बार के चुनाव में काफ़ी अंतर है। 2017 में कांग्रेस बड़ी स्ट्रांग थी, पाटीदार आंदोलन, ठाकुर समाज का भी आंदोलन चल रहा था उस वक्त। ऊना में जो दलितों के खिलाफ जो कुछ हुआ था, तो जिग्नेश मेवानी भी काफ़ी सक्रिय थे। कांग्रेस उस वक्त ऐसे ही मानती थी कि उनकी सरकार बनेगी। 77 तक तो पहुंच गई थी कांग्रेस और हम 99 तक रुक गए थे, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी। 5 साल पूरा कोई आंदोलन नहीं हुआ, पाटीदार आंदोलन भी समाप्त तो हुआ। काफ़ी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जैसे हार्दिक पटेल खुद आ गए। कांग्रेस के भी 15 से ज़्यादा एमएलए बीजेपी में आ गए। ठाकुर समाज का आंदोलन करने वाले अल्पेश ठाकुर भी बीजेपी में आ गए। उस वक्त कांग्रेस सरकार बनाने के तौर और मिजाज से चुनाव लड़ रही थी। इस वक्त कांग्रेस बड़ी हताश है, कांग्रेस निराश है। कांग्रेस के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता कांग्रेस डूबती नैया है इस मानकर छोड़ रहे हैं और इस बार कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़ नहीं रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी न ले ले, और आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाने की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जगह उनको लेनी है कि गुजरात में हम हैं। तो इन दोनों के बीच लड़ाई है, सरकार बीजेपी की बनेगी। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने किसी की फाइट नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आपस में फाइट है। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने, उनके जो सीएम है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के जो वोट है वो उन्हें ना देकर हमें दीजिए। ये तो अपील उन्होंने खुद भी की है। हाँ, मैं वही कहता हूँ कि दिल्ली में और पंजाब में क्या हुआ कि कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ने ले ली, और यहां भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेना चाहते हैं। यहां कांग्रेस रूलिंग में नहीं है, रूलिंग में बीजेपी है। दिल्ली में कांग्रेस रूलिंग में थी, पंजाब में भी कांग्रेस रूलिंग में थी, यहां कांग्रेस ऑपोजिशन में है, तो उनकी जगह वो लेने की कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन में। जो फ्रीबीज की बात करें कि मुफ्त में काफ़ी कुछ देंगे, लगातार इनके कैंपेन में भी सुना जा रहा है। काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है इनके जो कैंडिडेट्स हैं, या फिर खुद सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है हम जीतेंगे। और ये भी लगातार जो कॉन्फिडेंस जो शो हो रहा है, उसको क्या लगता है ये कॉन्फिडेंस किस ओर जाएगा? मैं मानता हूँ कि कोई वो भी मानते हैं अंदर से कि सरकार बनाने वाले नहीं है, लेकिन केजरीवाल कांग्रेस के सीटों में से सीट लेंगे और कांग्रेस वीक होती जा रही है, तो गुजरात में हम ऑपोजिशन में है, इस दृष्टि से वो काम कर रही है। बाकी मैं स्पष्ट मानता हूँ कि लास्ट चुनाव हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। इस बार काफ़ी अनुकूलता है और मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता में पूर्ण भरोसा है, प्रेम भी है, और भारतीय जनता पार्टी ही गुजरात में गुजरातियों के लिए गुजरात में भाजपा की सरकार बने, उस दिशा में गुजरातियों ने तय कर लिया है। लेकिन ये लगता है आपको कि
आम आदमी पार्टी भी लेकर आएगी उनके इन वादों से? मैं मानता हूं कि वो ज़्यादातर जमानत गवाएगी और डबल डिजिट भी नहीं होने वाली है। अरे तो अब थोड़ी सी एक्टिव मूड में नजर आ रही है, हालांकि अब तो इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, 1 तारीख को मतदान होना है परसों। लेकिन जिस तरीके से खड़गे का बयान आया, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तुलना रावण के 100 चेहरे से इस तरीके की जो बयान है, ये कहा जा रहा है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, इस पूरे बयान को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? मैं मानता हूं कि हर वक्त कांग्रेस ऐसे ही समस्या प्रॉब्लम खड़ा करती है अपने लिए, कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस में ये मोदी के प्रति जितना खिलाफ बोलेगी उतने ही कांग्रेस फंसती जा रही है। और रावण के साथ तुलना मैं मानता हूं कि गुजरातियों के लिए ये अपमान है। गुजराती उससे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा। उनके इस बयान से आपका ये स्पष्ट बीजेपी को लाभ होगा। बात करें तो काफी कई वरिष्ठ नेता, आप भी उसमें से एक है, जिन्होंने खुद ही कहा कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा और युवाओं को मौका देना चाहिए। तो ये डिसीजन आप सब के लेने के पीछे आखिर क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार के परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सबको सोच है कि पार्टी और बढ़नी चाहिए। और इस बार सब लोगों ने बैठकर तय किया कि नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। तो जो सीनियर लोग हैं वो चुनाव न लड़े और बाकी लोगों को मौका मिले। तो उस दृष्टि से हम सब लोगों ने साथ मिलकर ये तय किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। नए लोगों को मौका मिलने की बात कर रहे हैं आप। राजकोट आपका क्षेत्र है, आप राजकोट से हैं और यहाँ पर ज़्यादातर जो भी चेहरे दिख रहे हैं वो नए भी दिख रहे हैं। खासकर यहाँ की अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ आप अपने आप को, मतलब अपनी पार्टी को किस आधार पर और कितना मजबूत पा रहे हैं? चारों 4 सीट हम जीत जाएंगे और चारों जगह अच्छी लीड से हम चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि राजकोट बीजेपी का गढ़ है। बरसों से राजकोट, जब 1967 में हमारी जनसंघ की एक ही सीट थी असेंबली में, तो राजकोट से थी। तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है, चारों 4 सीट हम जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल और कि लगातार बीजेपी की सरकार और आप यहाँ के सीएम रहे हैं, यहाँ के मुखिया रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से गुजरात को समझते हैं, गुजरातियों की जो इमोशंस हैं उसको समझते हैं। कई सारी ऐसी बातें उठी, जैसे मोरबी घटना हो गई या कई ऐसी अलग अलग कि गुजरात में समस्याएं हैं, विपक्ष जो लगातार आप लोगों को घेरने की कोशिश करे, या फिर यूसीसी की जो आपने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो ओवैसी साहब भी नाराज हो गए और इस तरीके से आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ होगा? जरूर। मैं मानता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और बरसों से जनसंघ से लेकर आज तक हमारी विचारधारा रही है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो यहाँ एक ही नागरिक के लिए एक ही कानून होना चाहिए। हम सब एकता का दर्शन तभी करेंगे, अखंडितता तभी बचेगी कि एक कॉमन सिविल कोड हो और एक कानून हो। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून, ये अपीसमेंट की बात है। अपीसमेंट से देश को लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। और कौम के बीच, धर्म के बीच झगड़ा भी होता है। तो बेटर यही है कि कॉमन सिविल कोड बने, सब लोग एक साथ, एक ही नागरिक, एक सेम कैटेगरी के है, इस तरीके का भाव अगर खड़ा होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इस दृष्टि से हमारी जनसंघ के वक्त से सोच है कि 370 निकलना चाहिए, निकल गई। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। उस वक्त 370 जो है वो हमें नुकसान कर रहा था। हमारी एक कहते हैं ना कि
अखंडितता में वो खंडन था, तो वो निकाल दिया हमने। उसी तरीके से कॉमन सिविल कोड ये भी देश की एकता के लिए जरूरी है और लाना चाहिए। गुजरात उसका इनिशिएटिव लेगा और गुजरात से हम सिफारिश करेंगे। चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि ये हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है, हमारे बाकी लोगों ने भी बताया है कि जो कसूरवान हो गए और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कड़े से कड़े हम कदम लेंगे। सीट की रचना की गई है, हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है, तो जरूर जो कुछ लेकिन विपक्ष आएगा। जो लगातार आप लोगों पर निशाना साध रही है, ये मोरबी की घटना को लेकर अक्सर ये सवाल उठते विपक्ष रहते के हाथ में एक मुद्दा है, लेकिन आम जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट कदम उठाएगी और जो उन पे दोषित होगा उस पर हम कार्यवाही करेंगे।